एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे थे एंजाइम की। हमने डिफरेंट जो क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा था। बहुत सारे एंजाइम्स की जो बेसिक है उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक। अब इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। स्पेसिफिकली नीट में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। 1000 ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारे एंजाइम आपके डिस्कवर्ड किए गए हैं और आइसोलेटेड किए गए हैं। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इनमें से अधिकतर जो एंजाइम हैं वो क्लासीफाइड किए गए हैं डिफरेंट ग्रुप में। इनके टाइप ऑफ रिएक्शन मीन्स कौन से टाइप की रिएक्शन वो कंडक्ट करते हैं या कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन वो कैटेलाइज करते हैं, उसके बेसिस पे अनदर ग्रुप में इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू द 6 क्लासेस। एंजाइम की मेनली कितनी क्लासेस हैं? 6 क्लासेस आपकी हैं, ईच विद 4 to 13 सब क्लासेस, ठीक है। उनमें कितनी 4 से 13 सब क्लासेस हैं। उनकी फर्दर कितनी क्लासेस हैं? 6 क्लासेस हैं। 6 क्लासेस में कितनी और सब क्लासेस हैं? 4 to 13 सब क्लासेस उसके अंदर हैं। एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय द 4 डिजिट नंबर। इसको आपका 4 डिजिट नंबर के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं? मेंशन करते हैं। मींस जैसे कोई एंजाइम है तो एंजाइम को मेंशन हम करते हैं 1.1.1.1। ये 4 डिजिट नंबर से हम एंजाइम को मेंशन करते हैं। ये एज ए एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसकी फर्स्ट क्लास कौन सी है, ठीक। इसको अगर हम बात करें तो इसको पहले तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं OTH और लिल, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ द ऑक्सीडोरिडक्टेज दैट इज़ अ डिहाइड्रोजनेज, या फिर ऑक्सीडोरिडक्टेज भी हम इसको कहते हैं, या फिर डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऑक्सीडोरिडक्टेज मीन्स ये एंजाइम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन की रिएक्शन को पूरा कर रहे होंगे, ठीक। तो एंजाइम विच कैटेलाइजेज द ऑक्सीडोरिडक्शन बिटवीन द 2 सबस्ट्रेट। तो 2 सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट है आपका S, दूसरा सबस्ट्रेट है S डैश, ठीक है। तो अगर S आपका क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, और S डैश आपका क्या हो जाए? रिड्यूस्ड हो जाए। तो इस टाइप के जो एंजाइम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इस टाइप की रिएक्शन में जो भी एंजाइम यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफरेज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफरेज मीन्स ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। एंजाइम कैटेलाइजिंग ए ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप मीन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का जो एंजाइम काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफरेज कहते हैं, ठीक। जी क्या है? माना एस के साथ आपका ये एस क्या है? सबस्ट्रेट के साथ ग्रुप लगा है जी ग्रुप। जी ग्रुप है ये अदर देन हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप होगा बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा सबस्ट्रेट आपका एस डैश। तो ये एस ग्रुप पहले आपका एस सबस्ट्रेट के साथ था, लेकिन अब एंजाइम ट्रांसफरेज आया जिसके कारण ये जी जो ग्रुप है वो अब एस डैश पे चले गया, ये देख रहे होंगे आप। और जो एस पहला सबस्ट्रेट जिसके साथ जी ग्रुप लगा था वो अपने आप को उसने अलोन कर दिया, ठीक। इस टाइप की जो रिएक्शन जो एंजाइम कंडक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफरेजेस कहते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस क्या होते हैं? एंजाइम कैटेलाइजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइड। CC बॉन्ड, CH बॉन्ड मीन्स C हेलाइड बॉन्ड। हेलाइड में आपके कौन कौन से ग्रुप आते हैं? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक। एंड PN बॉन्ड। तो हाइड्रोलिसिस मीन्स वे एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मीन्स दैट इज़ द एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन करेंगे, या तो ईस्टर में, या तो ईथर में, या तो पेप्टाइड में, या ग्लाइकोसाइड में, या तो कार्बन बॉन्ड में, या कार्बन हेलाइड बॉन्ड में, या फिर PN बॉन्ड में, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड में, ठीक। देन फोर्थ कैटेगरी हम देख रहे होंगे लाइजेज। लाइजेज में कौन कौन से एंजाइम आते हैं? लाइजेज एंजाइम दैट कैटेलाइजेज द रिमूवल ऑफ ग्रुप। देखो हाइड्रोलिसिस ये ट्रांसफरेज में भी क्या हो रहा था? ग्रुप रिमूव हो रहा था, लेकिन वो अदर देन क्या था? हाइड्रोजन था। वैसे ही लाइजेज में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ग्रुप हो रहा है किसी सबस्ट्रेट से बाय मैकेनिज्म ऑफ अदर देन द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अलावा और अनदर मैकेनिज्म में आपका रिमूवल ऑफ ग्रुप हो जाए,
ठीक है, किसी सबस्ट्रेट से, तो उस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वो लाइजेजेस के द्वारा कंप्लीट होती हैं। जैसे कार्बन कार्बन हम देख पा रहे होंगे, अब कार्बन में इस वाले कार्बन पे X ग्रुप लगा है, इस वाले कार्बन पे Y ग्रुप लगा है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, यहाँ से आपके X एंड Y ग्रुप हट गए दोनों के दोनों, और C डबल बॉन्ड C आपका बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसी पूरी करने के लिए C डबल बॉन्ड C ये हो गए, ठीक। इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, लाइजेजेस कहते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को जो हम एंजाइम पूरे करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइजेजेस कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज द लिल में आइसोमरेजेस, आई आ रहा है, आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस एंजाइम क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है आइसोमर क्या होते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटेलाइजेज द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर्स। तो जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, पोजिशनल आइसोमर होते हैं। तो ये आपका एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन से एंजाइम, आइसोमेरेजेस के एंजाइम की हेल्प से। हमने इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म में पढ़ा होगा, में इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये आपका चेंज हो जाता है किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे जो एंजाइम आता है वो कौन सा एंजाइम होता है, आइसोमरेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट है आपका लाइगेजेस। अब लाइगेजेस की बात करें तो लाइगेजेस में क्या है, एंजाइम कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड। लाइगेजेस मीन्स जोड़ना, ठीक है। तो जोड़ लाइगेज हमने पढ़ा भी होगा कि ये आपका आता है बायोकेमिकल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइगेज एंजाइम का काम। तो ये क्या करते हैं, दो कंपाउंड को आपका लिंक करने का काम जो करते हैं, जो एंजाइम दो कंपाउंड को लिंक करने का काम करते हैं। तो एंजाइम कैटेलाइजेज दी लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड। एग्जांपल जैसे कि आपका कौन कौन से ग्रुप को ज्वाइन करेगा, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड या फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड को जोड़ने का काम जो एंजाइम करते हैं उनको कहते हैं हम लाइगेजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हम ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी वीडियोज़ इसमें आती रहेंगी। थैंक यू।